क्यों नहीं चाहते? आप अपनी जिंदगी बदलना क्यों नहीं चाहते? आप आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं होना चाहते? आपको क्या लगता है कि आप इसी तरह की घर में, इसी तरह के समाज में, वही घर, मैंने बहुत 0.23% भी, मैंने इको हटा देना भाई, इको हटाओ, इको हटाओ, ऑपरेटर पेड़ कर दे, आज को प्ले कर देंगे। मैं हर्ट करता है मुझे ये गरीबी शब्द, आज से नहीं, बचपन से मुझे हर्ट करता है। आपकी जिंदगी कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी तो अमीरों की का कुत्ता जीता है, इससे करोड़ गुना अच्छी लाइफ। क्या आपको ये पता है? आपके मन में स्वाभिमान नहीं जगता है, आपको अभिमान नहीं होता है, आप सम्मान के साथ जीना नहीं जानते, नहीं चाहते। और सम्मान क्या है? सम्मान है एजुकेशन, सम्मान है आर्थिक, सम्मान है एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा सपना, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छी लाइफ देना, एक इंटरनल खुशी। आप कभी जानते हैं इंटरनल खुशी क्या होती है? बस शाम में पी लेना इंटरनल खुशी नहीं है, पी के सो जाना इंटरनल खुशी नहीं है। आप क्यों नहीं सोचते हैं? आप घर में कभी देखे हैं? आप अपनी माँ को देखते हैं, आप अपनी बहनों को देखते हैं कि आपकी बहन, आपकी माँ कैसी लाइफ, किस तरह की जिंदगी जी रहे? आपके पास है क्या? ना एक कट्ठा जमीन, ना एक धूप जमीन, ना 1 बीघा जमीन, ना आपके 99% लोगों के घर में कंप्यूटर, ना 96% लोगों के पास वकील, ना आपके पास 3 और फूस के अलावा घर नहीं, 0.2% भी नौकरी नहीं। 10,000 रुपया यदि आपको निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आपको कितने बार सोचना पड़ेगा कि 10,000 रुपया लाएंगे कहां से? 6,000 रुपया महीना कमा नहीं सकते, आप 10,000 रुपया अपनी लाइफ पर खर्च नहीं कर सकते। अपने बच्चों के पैर में आप 5,000 का जूता देने की हिम्मत नहीं होती है आपको। आपकी माँ 100 रुपये का साड़ी पहनता है, 200 रुपये की साड़ी पहनता है, 400 रुपये की साड़ी पहनता है। आपके बच्चे 40 रुपये के चप्पल पहनते हैं, 100 रुपये के जूते पहनते हैं। आपको क्या लगता है ये गरीब है? 200 रुपये से ज्यादा का चप्पल जूता आपकी बहन, आपकी बेटी ना पहन पाए। आप दाल ना खा पाए 160 रुपया केजी, आप 130 रुपया केजी, आप सब्जी नहीं खरीद पाए सही ढंग से। आप तो आनंद ले लेते हैं, आप तो अच्छी जिंदगी जी लेते हैं। मैं ऐसे चीजों से बहुत परेशान होता, मुझे पसंद नहीं है। मुझे आज नहीं, मैं बहुत छोटा बच्चा था तब भी मैं अपना सब कुछ दुनिया को देता था। हम आपके बीच में आते हैं तो हमको खुशी मिलती है, हम जान के आ जाए आपके यहाँ। एक कार्यक्रम था, हमारे कुछ आदिवासी समाज के युवा, उनकी इच्छा थी कि आप आइए, और जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों ने इस बार पप्पू यादव को परिवार की तरह अपना हिस्सा बनाया। मेरी जिंदगी जब तक है तब तक मेरे खून का एक एक कतरा आपके खुशी के लिए लगा। मेरी जिंदगी पर मेरा अधिकार नहीं, मेरी जिंदगी पर गरीबों का अधिकार। मेरी लाइफ लाइन है गरीब, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों न हो। मुझको जाति का पता नहीं, मुझको बैकवर्ड फॉरवर्ड का पता नहीं, कौन सी जाति क्या है, कौन सा धर्म क्या है, मुझे नहीं पता। बस मुझे इंसान का पता है। ये जो जीत है ना, ये सच्चाई की जीत है। ये जीत संघर्ष करने वालों को समर्पण है। ये जीत भगवान बिरसा मुंडा, वाल्मीकि, संत रविदास, कबीर जैसे विद्रोही को समर्पित है। ये जीत आप जैसे अपनी लाइफ के लिए एग्जिस्ट करने वाले लोगों को समर्पित है। ये जीत जो इंसान के लिए सेवा करता है उसको पप्पू यादव की ये जीत समर्पित है।
ये जीत समर्पित है लोगों की मदद करने वालों को। ये जीत समर्पित है अकेला रास्ता चुनकर हर इंसान को खुशी देने वाले लोगों को। मैं हमेशा 3 बजे तक आपका ख्याल रखता हूँ। मुझे नींद नहीं आती। 3 बजे के बाद जब पूरी दुनिया सो जाता है तब मैं रूम में जाता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर 1 घंटा सोता हूँ। मुझे हर दिन लगता है कि मैं आपके लिए क्या करूं। आपको कोई तंग ना करे, आपको कोई परेशान ना करे, आपको कोई संकट में ना डाले। कोई भी आप भरोसा रखना, चाहे ब्लॉक हो या सी हो या वीडियो, चाहे थानेदार, मैं जिंदा जब तक हूं तब तक आपके किसी कामों में कोई पैसा मांग लिया, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो रहेगा। कोई बात याद है, कोई भी, चाहे वो मोटेशन हो, जमाबंदी हो, यदि कोई दलाल आपसे मोटेशन में पैसा मांगता है, सीधा पप्पू यादव। मोटेशन मैं कराऊंगा, जमाबंदी मैं कराऊंगा। राशन कार्ड में देर हो और कोई पैसा मांगता है, सीधा पप्पू यादव। 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है जब तक मैं जिंदा हूं। किसी भी चीजों में आप भरोसा रखना मुझ पे। चाहे अस्पताल हो, आपको कहीं भी लगे कि इलाज के लिए दिक्कत हो रही है, जांच नहीं है, सीधा जांच के लिए आप हमारे पास आना। जांच का कूपन मैं दूंगा, जांच मैं करवाऊंगा। जहां डॉक्टर चाहेगा वहां जांच नहीं होगा। सीधा मैं हर, चाहे वो झलका का अस्पताल हो, मैंने कह दिया 3 महीने के अंदर यदि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाया, दलाल मुक्त नहीं कर पाया, कहीं माफिया मुक्त नहीं कर पाए, यदि अस्पताल को हम सही नहीं कर पाए, तो मैं रिजाइन दे करके सीधा चला जाऊं। मुझे शौक नहीं है। हम बहुत MP MLA रह गए, 7 बार MP MLA बन गए। वैसे भी दुनिया को हमें ही मदद करनी, हमें ही देना है। मैं इसीलिए नहीं आया हूं कि मुझे दिल्ली रहना है, मैं इसीलिए नहीं आया हूं कि मुझे जिंदगी जीना है। मैं इसीलिए आया हूं कि आपकी जिंदगी जब तक नहीं बदलेगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मेरी लाइफ है, यही मेरी सोच है। इसीलिए आप बेफिक्र हैं। चाहे बिजली का मामला हो, बिल ज्यादा आवे, जिसका 2 बल्ब है, 1 पंखा चलता हो, यदि आपको 900-1000 रुपया बिल आ जाए, आप सूद ब्याज के साथ आपको बिल आ जाए, तो आप सीधा हमसे बात करिए। आप आइए मेरे ऑफिस। मैं जब भी पूर्णिया में रहता हूँ, सुबह 7 बजे से 12 बजे 1 बजे तक मैं मिलता हूँ, रात के 10 बजे से 3 बजे तक मिलता हूँ। बीच में मैं आपके बीच रहता हूँ। इसीलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है बिजली का बिल क्या होगा, कौन देखेगा। अब आप छोड़ दीजिए। मैं, आपने जितना भरोसा मुझ पर किया है, जितनी उम्मीद, जितना विश्वास और जितना प्रेम आपने हमें दिखाया है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दलित और माइनॉरिटीज के लोगों को, आदिवासी और अत्यंत पिछड़े के लोगों को। आप जो इस इलाके के माइनॉरिटीज हैं, जो इस इलाके के आदिवासी दलित हैं, आपकी ताकत ने मुझे एक नई ऊर्जा दी है इस दुनिया से लड़ने की। और मैं इस दुनिया को बताऊंगा संघर्ष क्या होता है। मैं इस देश के PM CM को बताऊंगा कि सेवा और मदद क्या होती है। हमें राजनीति नहीं आती। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हर जात के उस गरीब युवा को जो पप्पू को अपना भाई स्वीकार करके वोट गिरा के आया। हर वो जात का यूथ जिसने कुछ नहीं देखा सिवाय पप्पू यादव के, मैं उस यूथ को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उस माँ बहन को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने पप्पू पर अपने भाई और बेटे की तरह उम्मीद की, एक सपना देखा। मैं इस बच्चों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने पहली बार वोट गिराया तो जाके पप्पू यादव को गिराया। आपकी जिंदगी के लिए कुछ भी करना होगा तो मैं करूंगा। आपकी जिंदगी चेंज होगी, रोजगार की जिंदगी हो चाहे जो भी हो। इसीलिए चाहे वो यूथ हो, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे हमारे पंचायत अध्यक्ष हो, जिसके भी, मैं धन्यवाद दूंगा अपने पंचायत अध्यक्ष को, मैं धन्यवाद दूंगा अपने पंचायत कमेटी के साथियों को, मैं धन्यवाद दूंगा फलका और कोरा के अपने नेताओं को, जिसने दिन रात एक करके हर लोगों के दिल को जोड़ा।
हर लोगों के यूथ को जोड़ा। मैं नहीं हूं उसका, जब तक मेरी जिंदगी है तब तक उसके घर की खुशियों के लिए अपनी लाइफ, अपनी किडनी बेच दूंगा, लेकिन अपने वर्कर को कभी कमजोर होने नहीं दूंगा। ये मैं वादा करता हूं। उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान और उनका अभिमान मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, यहाँ टीम के खिलाड़ी लोग हैं, यहाँ टीम के कप्तान हैं, टीम के रेफरी हैं, जो सबसे ज्यादा आज फुटबॉल मैच की सबसे ज्यादा जज्बात आदिवासी भाइयों के बीच है। मैं जहां भी आदिवासी भाई हैं वहां पर निश्चित रूप से एक पुस्तकालय के साथ हर मैदान की घेराबंदी की व्यवस्था मेरे लिए प्राथमिकता होगी, ताकि वो खेल सके, वो दौड़ सके और आने वाले समय में उसके बच्चे कहीं ना कहीं भर्ती हो सके। ये मेरे लिए प्राथमिकता होगी। जो भी टीम आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, हर आदिवासी भाई की टीम का लिस्ट हमको पहुंच जाए, ये अमुक टीम है, उसका किट, उसका फुटबॉल पप्पू यादव की तरफ से हर साल फ्री रहेगा। उसको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी प्रगति में, आपके खेल के प्रगति में हमारा पूरा सहयोग। जो भी अलग अलग गांव से आदिवासी भाई टीम लेके आए हैं और उसके जो कप्तान हैं, उसके जो कर्ता धर्ता हैं, मैनेजर हैं, मैं उनको आग्रह करूंगा अपना नंबर, कप्तान का नंबर आप हमारे पीए के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि जहां जरूरत हो खेल के में आपकी प्रगति के लिए और आपकी ताकत के लिए हमारा आदमी और हम आपके साथ परछाई की तरह खड़ा रहेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं। आप खेल के प्रति बढ़िए, फुटबॉल खेल को बढ़ाने में हमारी दिलचस्पी है। मैंने वादा किया था कि आदिवासी समाज की प्रगति, कमजोरों की प्रगति, ये मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आप कहीं भी, फिर मैं कह रहा हूं, आप दलाल के द्वारा ब्लॉक नहीं जाएंगे, आप किसी को ब्लॉक में पैसा नहीं देंगे, आप किसी को डिलीवरी केस के लिए 1000 रुपया जीएनएम एएनएम को नहीं देंगे। आशा यदि आपको प्राइवेट में ले जाए तो आप नहीं जाएंगे, ममता यदि आपको सरकार प्राइवेट में ले जाए तो नहीं जाएंगे। आप सीधा फलका, कोरा और पूर्णिया कटिहार अस्पताल जाएंगे। हमारा जनप्रतिनिधि वहां होगा, वो देखेगा कि आपकी जिम्मेदारी कैसे होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस खेल का जिस टीम ने, जिस कमेटी ने आयोजन किया है, उसको मेरी तरफ से बधाई। दोनों टीम जो विनर और जो जीतेंगे, जो हारेंगे, उसके तरफ से रनर और मेरे तरफ से उनको गिफ्ट हम इस कमेटी को दे देंगे। आप उनके हाथ में दे दीजिएगा। बहुत बहुत हृदय से अपने माँ बहनों का पैर छू के प्रणाम करता हूँ। अपनी बेटियों की वजह से बहुत स्नेह, आप मेरे जिंदगी में, आप मेरी लाइफ लाइन है। मेरी जिंदगी सिर्फ आपसे चलती है। मैं पूरी दुनिया से टकरा सकता हूँ। धरती पर महाभारत कर देखा होगा लोग, जो महाभारत पप्पू यादव कर सकता है। बस आपके सहयोग, आपके स्नेह की जरूरत है। बहुत बहुत बधाई के साथ मेरा जय जोहार, जोहारगी आप सबको प्रणाम सलाम करता हूँ। अल्लाह हाफिज। पुनः एक बार आप सबको, इस इलाके को जिसने फलका में, पुठिया में, इस इलाके में अपने बेटे को और सेवक को इतनी मदद की, इतना आशीर्वाद दे के जिताया, बस सिर्फ मैं आपका हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार